भारत करेगा कमाल, दुनिया में मचाएगा धमाल। गूगल मैप नहीं, अब नावी रास्ता दिखाएगा, भारतीयों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसरो को मिला मैप माई इंडिया का साथ, अब 3D डिटेल के साथ मिलेगी सटीक जानकारी। नहीं भटकेंगे रास्ता, ये गारंटी है हमारी। दोस्तों, हमें कहीं भी जाना होता है, हम उस जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन को कोई नाम आता है तो वो है गूगल का। हम हमेशा हर चीज के लिए गूगल करते हैं। किसी जगह के बारे में जानने से लेकर वहां जाने तक के रास्ते के लिए हम गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल के कारण अब कोई रास्ता हमारे लिए अनजान नहीं रह गया है। अब कहीं जाने से पहले हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि रास्ता भटक गए तो क्या होगा। गूगल आपको पहले ही सारा रास्ता बता देता है, ये भी बता देता है कि कहाँ कितना ट्रैफिक है। लिहाजा इन सब जानकारियों के जरिए आपका सफर आसान हो जाता है। बताने की जरूरत नहीं कि गूगल में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बस एक को छोड़कर, वो ये कि इसे भारत नहीं अमेरिका ने बनाया है। लेकिन अब इसे भारत में टक्कर देने की पूरी तैयारी हो गई है। भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, जिसके बाद अब आपको दूसरे देश का GPS यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने देश में बनाए गए ऐप से रास्ते की सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारत का यह सिस्टम और बेहतर होने जा रहा है। दरअसल इसरो और मैप माई इंडिया ने इसे लेकर एक करार किया है, जिसके जरिए 3D डिटेल्ड मैप्स तैयार किए जाएंगे। आखिर ये तकनीक क्या है और ये कैसे गूगल से बेहतर होगी, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। भारत की स्वदेशी क्रांति की पूरी गाथा समझाऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको भारत की इस आधुनिक तकनीक के बारे में बताने से पहले यह समझा देता हूं कि आखिर GPS होता क्या है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों, आज के समय में तकनीक बहुत ज्यादा बदल चुकी है। ऐसे में आपको GPS क्या है और ये काम कैसे करता है, ये जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, GPS स्मार्टफोन में स्थित एक ऐसा फीचर है जिसका इस्तेमाल हर शख्स कभी न कभी करता ही है। हम पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, GPS की मदद से हमारी लोकेशन का बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, दरअसल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS नौवहन उपग्रह प्रणाली है। ये उपग्रह सैटेलाइट्स के नेटवर्क पर कार्य करती है। GPS को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने बनाया था। शुरुआत में GPS सिस्टम को सिर्फ सेनाओं के लिए शुरू किया गया था, लेकिन सन 1980 में इसे आम नागरिकों के लिए भी शुरू कर दिया गया था। GPS स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है जो कि मौसम की स्थिति और समय की जानकारी प्रदान करता है। ये 24 उपग्रहों के नेटवर्क से बना है जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने पृथ्वी की कक्षा में रखे हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि GPS पूरी दुनिया में हर जगह पर कार्य करता है और यह किसी भी मौसम और परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ये 3 खंडों से मिलकर बना है: अंतरिक्ष, उपयोगकर्ता और नियंत्रण। इसका इस्तेमाल नेविगेशन और समय की जानकारी के लिए किया जाता है। GPS सिस्टम 24 उपग्रह की मदद से कार्य करता है। ये सभी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 12,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में उपस्थित हैं। ये सभी उपग्रह एक 12 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इनकी गति बहुत तीव्र होती है। सभी उपग्रहों को इस तरह से अंतरिक्ष में फैलाया जाता है कि ये पृथ्वी को पूरी तरह से कवर कर पाए। GPS सिस्टम 3 मानक सेगमेंट प्रणाली पर कार्य करता है, जिसमें स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट, इन तीनों प्रणाली को सैटेलाइट के जरिए जोड़ा गया है। जब भी हम कोई लोकेशन सर्च करते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट सिग्नल पृथ्वी पर आते हैं। इसके बाद ये सिग्नल रिसीवर को मिलते हैं। रिसीवर इन सिग्नल की दूरी और समय को भी मापता है। इन सभी सेगमेंट के बाद जो जानकारी आपने GPS की मदद से सर्च की है वो आपके पास आती है। इस तरह से GPS काम करता है। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो हमारे देसी GPS यानी नाविक को अंतर्राष्ट्रीय संस्था 3GPP ने मान्यता दे दी है। हालांकि ये GPS नहीं है, ये RPS है यानी रीजनल नेविगेशन सिस्टम। इसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बनाया है। इसरो ने बताया कि नाविक पूरी तरह से काम कर रहा है। इसके लिए हमारे 8 सैटेलाइट भारत के ऊपर तैनात हैं। 7 सैटेलाइट नेविगेशन के लिए हैं, 1 सैटेलाइट मैसेजिंग के लिए है। नाविक पर आधारित कुछ ऐप पहले से काम कर रहे हैं, जबकि कुछ जल्द ही शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, लोग इस नाविक को देसी GPS कह रहे हैं, लेकिन इसे GPS नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ भारत के ऊपर ही काम करेगा। इससे भारत में कहीं भी आपको GPS से बेहतर नेविगेशन मिलेगा। साथ ही देश की सीमाओं से 1500 किलोमीटर बाहर तक का सटीक पोजीशनिंग पता चल जाएगी। दोस्तों, नाविक ऐप से हमें जमीन, वायु और जल तीनों पर रास्ता आसानी से पता चल जाता है। साथ ही आपदा प्रबंधन में भी इससे मदद मिलती है। इसके अलावा इसके जरिए वाहनों की ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट में आसानी होगी। नाविक दिखने में ठीक वैसा ही होगा जैसा अमेरिकी GPS दिखता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता GPS से बेहतर होगी।
दोस्तों आज ज्यादातर लोग जिस नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हैं उसे गूगल ने बनाया है। गूगल मैप के जरिए आप दुनिया में किसी भी कोने में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन अब इसके जरिए आपको हवा की गुणवत्ता की भी जानकारी हो जाएगी। वो कैसे, आपको बता देता हूं, फिर आपको इसरो और मैप माई इंडिया की नई क्रांति के बारे में बताऊंगा। गूगल मैप अब बताएगा हवा की गुणवत्ता। दोस्तों गूगल मैप ने एयर क्वालिटी लेयर के नाम से एक नया फीचर अपने ऐप में जोड़ा है। इस नए फीचर्स के जरिए यूजर्स हवा की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। ये फीचर अभी तक अमेरिका में सभी एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के डिवाइसेस में आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नए फीचर से यूजर्स को यह पता चल जाएगा कि बाहर की हवा कैसी है और उन्हें मौसम से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे मौसम अच्छा हो या धूमिल। सभी प्रकार की स्थिति का पता इस नए फीचर से लगाया जा सकता है। यूजर्स अभी तक गूगल मैप्स में समय और ट्रैफिक जाम देखकर घर से बाहर किसी यात्रा पर निकलते थे, लेकिन अब यूजर्स अपनी इस फीचर के द्वारा हवा की गुणवत्ता का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों दरअसल गूगल मैप अपने फीचर में यह बदलाव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे भारत के नावी से तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। वो कैसे, बताता हूं। दोस्तों दरअसल मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ एक बड़ी डील की है। ये डील क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता देता हूं कि मैप माई इंडिया मेटावर्स दुनिया में भी कदम रखने की तैयारी कर रहा है। मेटावर्स क्या है, कैसे करें वर्चुअल दुनिया में एंट्री, मेटावर्स से कैसे बदल रही है हमारी दुनिया। दोस्तों पिछले साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि कंपनी अब अपना फोकस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर करेगी। इसके बाद से ही मेटावर्स नाम चर्चा में आया और अब धीरे धीरे लोगों के बीच इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आप में से कई लोगों ने मेटावर्स नाम सुना होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद मेटावर्स को लेकर कंफ्यूजन है या फिर पता ही नहीं है कि आखिर मेटावर्स क्या है और वो कैसे काम करता है। तो चलिए आपको बताता हूं। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है, जहां साधारण शब्दों में कहें तो मेटावर्स एक आभासी दुनिया है जहां आपकी एक अलग पहचान होती है। इस वर्चुअल दुनिया में आप घूमने फिरने के अलावा दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। मेटावर्स में एक साथ तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक शामिल है। दोस्तों बता दो कि हाल ही में भारत में ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक कपल ने पहली बार मेटावर्स यानी वर्चुअल दुनिया के जरिए शादी की है। इस कपल की शादी में आमंत्रित लोग मेटावर्स के माध्यम से शादी एंजॉय कर सकेंगे। यहां तक कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार सिंगर दलेर मेहंदी ने मेटावर्स के जरिए लाइव कॉन्सर्ट किया। अगर आप भी मेटावर्स की दुनिया में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको लैपटॉप, हाई स्पीड इंटरनेट और VR हेडसेट की जरूरत होगी। बता दें कि फेसबुक से पहले साल 2017 में डिसेंट्रलैंड नामक स्टार्टअप ने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, जिसके बाद आज कई कंपनियां मेटावर्स तकनीक बाजार में उतार चुकी हैं। दोस्तों आधुनिक युग में तकनीक के इस बदलते स्वरूप को देखते हुए मैप माई इंडिया और इसरो ने बड़ी डील की है, जिसके जरिए 3D मैप्स लाने की बात कही जा रही है। एक साथ आए इसरो और मैप माई इंडिया तैयार करेंगे भारत की डिटेल 3D मैप्स। भारतीय नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया ने इस सप्ताह भारत के 3D मैप्स लाने की घोषणा की है। मैप माई इंडिया ने बताया कि इसके लिए वो भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप कर रही हैं। कंपनी ने बताया कि इस पार्टनरशिप के साथ ज्यादा डिटेलिंग्स वाले 3D मैप्स तैयार किए जाएंगे। मैप माई इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO रोहन वर्मा ने दावा किया है कि इसरो के साथ उनकी पार्टनरशिप जियोग्राफिकल डाटा जुटाने में मदद करेगी। इस साझेदारी के बाद जियो स्पेशल मैपिंग, सैटेलाइट डेटा और ऑब्जर्वेशन, एनालिटिक्स और कंज्यूमर सेंट्रिक लोकेशन आधारित सेवाओं से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा इसरो के साथ मिलकर मैप्स तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्वदेशी होगी। उन्होंने बताया किस तरह से इसरो से जुटाए गए डेटा की मदद से यूजर्स को किसी लोकेशन से जुड़ी सटीक और रियल टाइम जानकारी दी जाएगी। किस तरह बर्फबारी या दूसरी वजहों से रास्ते बदलने पर इसरो से मिलने वाले डेटा के साथ इसकी जानकारी यूजर्स तक पहुंच जाएगी। कंपनी का दावा है कि ये रियल व्यू डेटा होगा, यानी कि मौसम और हालात के हिसाब से इसमें बदलाव होते रहेंगे। यही नहीं, इसके जरिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी पता चल जाएगा, जिसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपको यात्रा के लिए बाहर निकलना है या नहीं। दोस्तों कहने में गुरेज नहीं कि आने वाले समय में भारत की ये स्वदेशी तकनीक दुनिया पर हावी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।